सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने 2022 के गवर्नर का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा मारियो मार्सेल। तो सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं ये मारियो मार्सेल, जिन्होंने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अच्छा, वैसे चिली जो देश है उसके सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंको सेंट्रल डी चिली। जिस तरह से आपके सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, उसी तरह से तो इनका नाम याद रखना मारियो मार्सेल। अच्छा, डेनिस पार्नेल सुलिवन का नाम आपने सुना होगा। ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं और अभी इन्हीं को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। उसी तरह से फ्रांसिस कैरे का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले अभी पहले अफ्रीकी बने थे ये। और कैरोलिना बिलावस्का ये पोलैंड की हैं और अभी 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा मैं करंट अफेयर्स का। ये अभी चिली देश के सबसे युवा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आपका आंसर होगा गैब्रियल बोरिक। ये नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, आपको बता दूं, अगर आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे अनअकैडमी पे। और अगर आपने फाइनली मन बना लिया है एक सुटेबल कोर्स लेने का फ्रॉम अनअकैडमी, तो अब आप देरी मत कीजिए क्योंकि जल्दी अनअकैडमी पर अब सारे कोर्सेज की प्राइस बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो अब अगर आपने फाइनली एग्जाम को क्रैक करने की सोच ही लिया है तो अब आप अपना कोर्स लेकर तैयारी में जुट जाइए क्योंकि अभी कोर्स की प्राइस भी कम है और आपको हर कोर्स पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप अपना कोड जो कि है क्रैक एग्जाम इसको यूज करेंगे। तो मतलब आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। प्राइस भी अभी कम ही है, बढ़ने वाले हैं लेकिन बड़े नहीं है। उसके अलावा 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी तो हो ही रही है। तो सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए, बस ध्यान रहे कहीं देर ना हो जाए। तो इसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे ऊपर ही आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। उस पर जाकर के आप अपने लिए एक सूटेबल कोर्स देख सकते हो और जिस भी कोर्स को आप परचेज करोगे वहां पे कोड पे जरूर लिखना क्रैक एग्जाम, ताकि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाए। इसका ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, मार्च 2022 में भारतीय सेना और किस राज्य के पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? अभी तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो यह है सुरक्षा कवच 2 जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है। किन किन के बीच हुआ? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। कहां पे हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ। उद्देश्य क्या रहा इस एक्सरसाइज का? आतंकवाद को रोकना और बम को डिस्पोज करने की ट्रेनिंग के लिए इसको शुरू किया गया। अच्छा, कवच से आपको जरूर कुछ याद आता होगा। भारतीय रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम रखा है हमने कवच। यानी कि अगर एक ही पटरी पे 2 आमने सामने ट्रेन आ जाती है गलती से तो वो आपस में टकराएगी नहीं। किस सिस्टम की मदद से? कवच। और एक्सरसाइज की बात है तो अभी डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज की है हमने उज्बेकिस्तान के साथ में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में ही। और अभी वायु शक्ति नाम की एक्सरसाइज की थी किसने? इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पर? जैसलमेर के पोखरण में। उसी तरह से हमारी जो भारतीय नौसेना है उसने मिलन 2022 नाम का एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज किया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इस साल इसने 2 एक्सरसाइज कर ली है। एक तो अभी कोल्ड रेस्पॉन्स नाम से की थी। कहाँ पे? नॉर्वे में। नेपच्यून स्ट्राइक नाम से समुद्री अभ्यास किया था। कहाँ पे? भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में। इस साल हमने रशिया के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था, पैसेक्स नाम का एक्सरसाइज अरब सागर में। जापान के साथ भी कर लिया हमने अभी धर्मागार्जन नाम का एक्सरसाइज कर्नाटक के बेलगाम में। और ओमान के साथ भी किया एक एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ये कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। तो 2022 में ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हिसाशी टेकुची को। तो अभी हिसाशी टेकुची जो कि जापान से हैं, अभी उन्हीं को 3 साल के लिए मारुति सुजुकी का एमडी सीईओ नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे? केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। बाकी टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने और युंग सुक योल ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने थे। अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे।
तो इनके नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा बायजूस। तो अभी एडटेक कंपनी है ये बायजूस, और अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है ये। आपको बताया फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पर होने हैं? कतर में होने हैं। ये लास्ट नवंबर दिसंबर में चलेंगे। अच्छा, आप तो ये बताइए 2022 और 2023 के जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। और अभी 2022 के जो आईपीएल है उसका ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? रुपे बना है। वैसे 2022 के आईपीएल ये इसका 15वां संस्करण है जो कहाँ पे होना है? भारत में। इस बार इसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब 2 नई टीम जुड़ गई हैं, एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। आपको पता है अहमदाबाद टीम का नाम गुजरात टाइटंस है और लखनऊ टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स है। और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं केएल राहुल और गुजरात टाइटंस के कप्तान बने हैं हार्दिक पांड्या। और वहीं अगर फीफा की बात करते हैं, देखो फीफा से 2 पॉइंट याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष कौन है। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फिनिटो। ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो आंसर होगा शिमला। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी के द्वारा मोटोक्रॉस एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। कहाँ पे? शिमला में। मतलब यहाँ पर भारतीय साइकिलिस्टों को विश्व स्तर पर ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण 2022 में होना है कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। और 5वां संस्करण ये होना है भोपाल मध्य प्रदेश में। और अभी आपके विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने जीता था तमिलनाडु को हरा करके। और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी अटल सुरंग जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और अभी से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग के रूप में। और आपको याद होगा जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और अभी नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भी हिमाचल प्रदेश के काजा में हुआ था, जिसे किसने जीता था? लद्दाख ने। उसके अलावा देश में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश बना, और पहला जिला बना हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया था। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल, लाहौल के बने हुए मोजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला था। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी 24 मार्च 2022 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा असम राइफल्स। तो देखो 1835 में कच्छार लेवी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और फिर 1917 में इसका नाम हो गया असम राइफल्स। और अभी इसने 24 मार्च 2022 को अपना 187वां स्थापना दिवस मनाया। असम राइफल्स हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? शिलोंग मेघालय में। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके प्रमुख अभी नए बने थे, उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नैयर। बाकी बीएसएफ के बारे में जान लो, भारत पाकिस्तान सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं ये, और इसके डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह हैं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल है। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के अभी 24वें प्रमुख कौन बने थे? वीरेंद्र सिंह पठानिया बने थे। और अभी आपसे पूछूं, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के कौन बने थे? शीलवर्धन सिंह। और एनडीआरएफ के बने थे अतुल कारगर। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इस बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा दलाई लामा और डेस्मंड टूटू। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 14वें दलाई लामा और आर्क बिशप डेस्मंड टूटू ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। इसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो बुक है ये सच्चे सुख पर केंद्रित है, जो भौतिकवादी दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में निहित है।
और आपको बता दूं, इन दोनों ने ही 2016 में भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बुक ऑफ जॉय लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ चाइल्ड वर्ल्ड। और वैसे अ लिटिल से आपको याद आएगा, अभी जनवरी 2022 की बात है, एक लेखक है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने बुक लिखी थी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो भी याद आएगा आपको, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता भी बन गए हैं। अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भगवंत मान ने। मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए एन बीरेन सिंह। और उत्तराखंड के बने पुष्कर सिंह धामी। और बताओ आप, गोवा के कौन बने? जब तक हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और सिडबी का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ पे मिलेगा? लखनऊ में ही मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, इनके ऊपर एक बुक भी आई थी अभी जिसका नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। इसको लिखा था शांतनु गुप्ता ने। और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया? लखनऊ में ही। और बताओ, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बना? वाराणसी। अभी भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खोली गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। और अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला था, सेकंड पे राजस्थान था। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आंसर होगा गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? उत्तर प्रदेश के झांसी में। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जैगेरी महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं ये मनसुख मांडविया। और अभी इन्होंने ही ब्रिक्स का जो वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसका उद्घाटन किया है। किसने? मनसुख मांडविया ने। जिसका उद्देश्य क्या है? टीके के बारे में रिसर्च करना और उसे हर देशों तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। देखो, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की अध्यक्षता 2021 में भारत ने की थी। 13वें नंबर की मीटिंग थी वो। और अब 14वें नंबर की इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा। और इसको ऐसे याद रखो, सिर्फ एक अगर आपको याद है तो जैसे कि 2022 में 13वें नंबर की अध्यक्षता भारत ने की थी, उसके बाद चाइना करेगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, इस तरह से चलता जाएगा। और ब्रिक्स देशों ने मिलकर के 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी लॉन्च किया था जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और अभी इसका चौथा मेंबर कौन बना था? इजिप्ट बना था। और अगर आपसे पूछे गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय मल्टीलेटरल एजेंसी कौन सी बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी 9th नंबर का सबसे नया मेंबर कौन सा बना है? बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विप्लवी में भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो अभी 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। 23 मार्च को अभी शहीद दिवस के रूप में मनाया था हम लोगों ने। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों किया गया ये उद्घाटन? तो जितने भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी याद में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में। अच्छा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के किनारे। और बताओ, अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उनका निधन हो गया। नाम बताइए उनका। RC लाहोटी। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रमेश चंद्र लाहोटी, जिनका अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये 2004 से लेकर 2005 तक भारत के 35वें चीफ जस्टिस थे।
और वैसे वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो आंसर होगा फातिमा बीवी। और सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? तो अभी तक तो कोई भी नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है, 2027 तक बीवी नागरत्न उनका नाम है। उसी तरह से अगर हाई कोर्ट में बात करते हैं तो पहली महिला जस्टिस रही है न्यायाधीश अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट में ही पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे कि अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला अश्वेत। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे कि अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जस्टिस कौन बनी है? बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 4.6%। बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुई? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, वहीं पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।